ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर नमस्कार। कल हमने आपको गरुड़ महापुराण के आचार कांड में 82वें और 83वें अध्याय में गया तीर्थ के बारे में श्रवण करवाया था। आज हम आप लोगों को 84वें अध्याय में गया के तीर्थों का महात्म्य तथा गया शीर्ष में पिंडदान की महिमा की विशाल कथा आपको श्रवण करवाएंगे। ध्यानपूर्वक सुनिए। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। ब्रह्मा जी ने कहा, आगे ब्रह्मा जी व्यास जी को बता रहे हैं, हे व्यास जी, गया तीर्थ की यात्रा के लिए उद्यत मनुष्य को विधि पूर्वक श्राद्ध करके, जो भी मनुष्य गया तीर्थ में जाने के लिए तैयार हुआ है उसे वहां जा पहुंच करके विधि पूर्वक श्राद्ध करके सन्यासी के वेश में अपने गांव की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। पहले सन्यासी के वेश में अपने गांव की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। उसके बाद में दूसरे गांव में वह जाकर श्राद्ध के अवशिष्ट अन्न का भोजन ग्रहण करके प्रतिग्रह से विवर्जित होकर यात्रा करे। दूसरे गांव में जाकर श्राद्ध से अवशिष्ट अन्न का भोजन ग्रहण करके प्रतिग्रह करके विवर्जित होकर यात्रा करे। गया यात्रा के लिए मात्र घर से चलने वाले एक एक कदम पितरों के स्वर्गारोहण के लिए एक एक सीढ़ी बनते जाते हैं। जितना मनुष्य घर से चलता जाएगा पितरों के लिए उतना स्वर्ग के लिए सीढ़ी बनता जाएगा। ग्रहाचलित मात्रस्य गयायाम गमनम प्रति ही स्वर्गारोहण सोपानम पितृणाम तु पदे पदे। 84वें अध्याय का 3रा श्लोक है यह गरुड़ महापुराण के आचार कांड में। कुरुक्षेत्र विशाला, बद्री क्षेत्र जो है उसको विशाला बोला जाता है। बिरजा जगन्नाथ क्षेत्र तथा गया तीर्थ को छोड़कर शेष सभी तीर्थों में मुंडन एवं उपवास का विधान है। कुरुक्षेत्र में, बद्रीनाथ क्षेत्र में और जगन्नाथ क्षेत्र में इन जगहों में मुंडन नहीं होता है। वहाँ की शेष जगहों में मुंडन का और उपवास का विधान है। गया तीर्थ में दिन तथा रात प्रत्येक समय में कभी भी श्राद्ध किया जा सकता है। वाराणसी, सोणनद और महानदी पुनः के तट पर श्राद्ध करके अपने पितृजनों को स्वर्गलोक में ले जाएं। मनुष्य उत्तर मानस तीर्थ में जाकर श्रेष्ठ सिद्धि प्राप्त करता है। उस तीर्थ में उसे स्नान तथा श्राद्धादि क्रिया को संपन्न करना चाहिए। ऐसा करने से वह दिव्य कामनाओं को तथा मोक्ष को प्राप्त करता है। दक्षिण मानस तीर्थ में जाकर श्रद्धावान पुरुष को मौन धारण करके पिंड दान आदि करना चाहिए। उस तीर्थ में श्राद्धादि करने से मनुष्य, देव, ऋषि एवं पितृ इन तीनों ऋणों से मुक्त हो जाता है। उस गया क्षेत्र में सिद्ध जनों के लिए प्रीतिकारक, पापियों के लिए भयोत्पादक, अपनी जिह्वा को लपलपाते हुए महाभयंकर, नष्ट न होने वाले महासर्पों से परिव्याप्त कनखल नामक त्रिलोक विश्रुत महातीर्थ है। उदीचित तीर्थ में देवर्षियों से सेवित मुंडपृष्ठ नाम से एक प्रसिद्ध तीर्थ है। उस तीर्थ में स्नान करके मनुष्य स्वर्गलोक को जाता है एवं श्राद्ध करने पर उसे अक्षय फल की प्राप्ति होती है। उस तीर्थ में सूर्यदेव को नमस्कार करके पिंडदान आदि क्रियाओं को अवश्य ही संपन्न करना चाहिए। कव्यवाह, सोम, यम, अर्यमा, अग्निख्वात, बरहिखद और सोमपा नामक जो पितृ देवता हैं, हमारे पितरों के नाम हैं, पितृगणों के नाम हैं। गया के तीर्थ में श्राद्ध करते समय इन सभी पितृदेवों को इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। कव्यवाह तथा सोमो यमस्य वार्यमा तथा अग्निख्वाता बर्हिखदः सोमपा पितृदेवता आगच्छन्तु महाभागो युष्माभिः रक्षितास्त्वितः मदीयाः पितरो ये च कुले जाता सभा सनाभयः तेषां पिंड प्रदानार्थम आगतोषि यमा गयामिमाम्। 84वें अध्याय का 12वां 14वां श्लोक है यह गरुड़ महापुराण के आचार कांड में। तो इसमें इसका क्या बताया गया है? हे कव्यवाह, सोम, यम, अर्यमा, अग्निख्वात, बर्हिकत, सोमप
दिव्य पितृदेवता, आप महाभाग, हे महानुभाव, आप यहाँ पधारें। आप लोगों द्वारा रक्षित हमारे कुल में उत्पन्न जो पिंड सपिंड पितृलोक में चले गए हैं, उन सभी पितृजनों के लिए पिंडदान करने के निमित्त में इस गया तीर्थ में आया हूँ। आप मेरा इस पिंड प्रदान को स्वीकार करें। ऐसी प्रार्थना करके फल्गु तीर्थ में पिंडदान करके मनुष्य को पितामह का दर्शन करना चाहिए। उसके बाद भगवान गदाधर विष्णु का दर्शन करें। ऐसा करने से वह पितृऋण से मुक्त हो जाता है। फल्गु तीर्थ में स्नान करके जो मनुष्य भगवान गदाधर का दर्शन करता है वह सद्य अपना तो उद्धार करता ही है, साथ ही वह अपने कुल के 10 पुरुष पीढ़ियों का पूर्व 10 एवं 10 पश्चातवर्ती 10 पहले की पीढ़ी और 10 उसके बाद की पीढ़ी का और अपने पुरुष पर्यंत 21 पीढ़ियों का वह उद्धार करता है। गया तीर्थ में पहुँचे हुए श्रद्धालु व्यक्ति के लिए यह प्रथम दिन की विधि का वर्णन किया गया है। दूसरे दिन धर्मारण्य एवं मतंगवापी में जाकर श्राद्ध करने वाला मनुष्य पिंडदान आदि करे। धर्मारण्य में जाने से मनुष्य को वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तत्पश्चात ब्रह्म तीर्थ में राजसूय यज्ञ एवं अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। उसके बाद में कूप और यूप नाम के तीर्थों में मध्य श्राद्ध एवं पिंडोदक कृत्य संपन्न करना चाहिए। कूपोदक के द्वारा कुएं के जल के द्वारा किया गया यह श्राद्धादि कार्य अक्षय होता है। तीसरे दिन ब्रह्मसत तीर्थ में जाकर स्नान कर तर्पण करना चाहिए। उसके बाद में यूप एवं कूप तीर्थ के मध्य में स्नान कर पिंडदान करने का नियम है। तदनंतर गोप्रचार तीर्थ के समीप में ब्रह्मा के द्वारा कल्पित ब्राह्मणों के सेवा मात्र से पितृजन मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। यूप तीर्थ की प्रदक्षिणा करके वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त कर लेना चाहिए। चौथे दिन फल्गु तीर्थ में स्नान करके देवादियों का तर्पण करें और उसके बाद में गया सिर में रुद्रपदादि तीर्थ में जाकर वह पितरों के लिए श्राद्ध करें। उसके बाद व्यास, देहीमुख, पंचाग्नि तथा पदत्रय नामक तीर्थ में पिंडदान करके सूर्य तीर्थ, सोम तीर्थ एवं कार्तिकेय तीर्थ में जाकर किए गए श्राद्ध का फल अक्षय होता है। गया तीर्थ में नवदैवत्य और द्वादश दैवत्य नामक श्राद्ध करना चाहिए। अन्वष्टका तिथियों में वृद्धि श्राद्ध में गया में और मृत्यु तिथि में माता के लिए पृथक रूप से श्राद्ध करने का विधान है। अन्यत्र तीर्थों में पितरों के साथ ही माता का श्राद्ध किया करना चाहिए। गया तीर्थ में माता का श्राद्ध अलग कर सकते हैं। दशाश्वमेध घाट तीर्थ में स्नान करके पितामह का दर्शन यदि मनुष्य रुद्रपाद का स्पर्श करता है तो वह पुनः इस लोक में नहीं आता है। वित्त परिपूर्ण समग्र पृथ्वी का 3 बार दान करने से जो फल प्राप्त होता है वह फल गयासिर तीर्थ में श्राद्ध करने पर प्राप्त हो जाता है। इस गयासिर तीर्थ में समीपत्र प्रमाण के बराबर पिंडदान करना चाहिए। इससे पितृगण देवत्व को प्राप्त करते हैं। इस कार्य में विचार करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान शिव ने मुंडपृष्ठ तीर्थ पर अपना चरण रखा था, अतः इस तीर्थ में अल्पमात्र तपस्या से ही मनुष्य महान पुण्य प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति गया शीर्ष तीर्थ में नामोच्चार के साथ जिन पितरों को पिंडदान करता है उससे नरकलोक में निवास करने वाले पितृजन स्वर्गलोक में एवं स्वर्गलोक में रहने वाले पितरों को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। मुंडपृष्ठे पदम न्यस्तम महादेवेन धीमता अल्पेन तपसा तत्र महापुण्यमवाप्नुयात्। गया शीर्षम तो यह पिंडात् नामना एषां तो निर्भवेत। नरकाशा स्थिता यान्ति स्वर्गस्था मोक्षमाप्नुयुः। 84वें अध्याय का 28वां और 30वां श्लोक है ये। इनका अर्थ 5वें दिन गदालोक तीर्थ में स्नान करके अक्षयवट के नीचे पिंडदान करने वाला अपने समस्त कुल का उद्धार कर लेता है। अक्षयवट के मूल में शाक अथवा उष्णोदक से एक ब्राह्मण को भोजन कराने पर करोड़ ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल प्राप्त होता है। अक्षयवट में श्राद्ध करने के पश्चात प्रपितामह का दर्शन करके मनुष्य
अक्षय लोक को प्राप्त करता है एवं अपने 100 कुलों का उद्धार कर लेता है। मनुष्य को बहुत से पुत्रों की कामना रहनी चाहिए, क्योंकि उनमें से एक भी पुत्र अगर गया तीर्थ में जाए अथवा अश्वमेध यज्ञ करे या नील वृक्षोत्सर्ग करे। यह एक प्रेत ने किसी वणिक से कहा, हे वणिक, एक प्रेत ने किसी वणिक से कहा, हे वणिक, गया तीर्थ में तुम मेरे नाम से पिंडदान करो, जिससे मैं इस प्रेत योनि से मुक्त हो जाऊंगा। यह पिंडदान दाता के लिए भी स्वर्ग प्रदान करने वाला होगा। ऐसा सुनकर उस वणिक ने गयासिर तीर्थ में उस प्रेत के लिए पिंडदान किया। तदनंतर अपने छोटे भाई के साथ उसने अपने पितृजनों को भी पिंडदान प्रदान किया। उस वणिक के द्वारा किया गया पिंडदान वहाँ से उस प्रेतराज के साथ उसके सभी पितर मुक्त हो गए और पिंडदान करने वाला वह विशाल वणिक पुत्रमान हो गया। मृत्यु के पश्चात उसने विशाला में राजपुत्र के रूप में जन्म लिया। उसने ब्राह्मणों से कहा कि मुझे किस प्रकार के सत्कार्यों को करने से पुत्र प्राप्ति हो सकती है। ब्राह्मणों ने विशाल नामक राजपुत्र से कहा कि गया तीर्थ में पिंडदान करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। तदनंतर विशाल ने गया तीर्थ में जाकर पिंडदान किया, जिसके पुण्य से वह पुत्रवान हो गया। एक दिन उसने आकाश में श्वेत रक्त एवं कृष्ण वर्ण वाले पुरुषों को देखा। उन लोगों को देखकर उसने पूछा कि तुम सब कौन हो। उनमें से श्वेत वर्ण वाले पुरुष ने उस विशाल से कहा कि श्वेत वर्ण वाला मैं तुम्हारा पिता हूँ। तुम्हारे द्वारा दिए गए पिंडदान के पुण्य लाभ से मैंने शुभ इंद्रलोक को प्राप्त किया है। हे पुत्र, ये जो रक्त वर्ण वाले पुरुष दिखाई दे रहे हैं, ये मेरे पिता हैं। ये ब्रह्म हत्या करने वाले तथा अन्यान्य महापापों से युक्त थे। ये कृष्ण वर्ण वाले तेरे पितामह हैं। इन्होंने अपने जीवन काल में अनेक ऋषियों का वध किया है, अतः इन लोगों को अवीची नामक नरक प्राप्त हुआ था, किंतु तुम्हारे द्वारा प्रदत्त पिंडदान से हम सभी पाप मुक्त हो गए हैं। अब हम लोग उत्तम स्वर्गलोक में जा रहे हैं। यह सुनकर कृत्य होकर विशाला नगरी में राज्य करके वह विशाल स्वर्गलोक में चला गया। गया तीर्थ में पिंडदान करते हुए निम्न मंत्रों का पाठ करना चाहिए। एस्मत्कुले तु पितरो लुप्त पिंडोदक क्रियाः ये चाप्य कृत चूडास्तु ये च गर्भा द्विनिसृताः येषां दाहो न क्रिया च देहग्निदग्धास्तथा परे भूमो दत्तेन तृप्यन्तु तृप्ता यान्तु परां गतिम्। पितामहश्चैव तथैव प्रपितामहौ माता पितामही चैव तथैव प्रपितामही तथा मातामहश्चैव प्रमातामहत् एव च वृद्धप्रमातामहश्चैव तथा मातामही परं प्रमातामही तथा वृद्धप्रमातामहीति वै अन्येषां चैव पिण्डोऽयं मक्षप्यमुपतिष्ठताम्। इसका भाव यह है कि हमारे कुल में जो भी पितर पिंड दान एवं जल तर्पण क्रिया से वंचित रह गए हों, जिनको कभी कोई पिंड दान न हुआ हो, न कोई जलांजलि मिली हो, न कोई तिलांजलि मिली हो, और जो कोई बिना संस्कार के ही चले गए हों, जिनका चूड़ाकर्म इत्यादि संस्कार नहीं हुए हों, जो संस्कार से विहीन रह गए हों, और जो गर्भ से निकले हुए और गर्भपात के द्वारा भी जिनकी मृत्यु हो गई हो, उन सब को यह मेरा जो दिया हुआ जल है यह प्राप्त हो। जिनका अग्निदाह तथा अथवा अन्य अंतिम क्रिया संस्कार नहीं हुआ है, अग्नि में जलकर जिनकी मृत्यु हुई है, और जो दूसरे पितृगण हैं, वे सभी इस भूमि में मेरे द्वारा दिए गए इस पिंडदान से तृप्त हों और तृप्त होकर परम गति को प्राप्त करें। पिता पितामह, पिता पितामह, प्रपितामह, माता पितामही, पिता हो गए, दादा हो गए, परदादा हो गए, माता होगी दादी परदादी, मातामह नानी, बड़ी नानी, वृद्ध नानी, और नाना, बड़े नाना और वृद्ध नाना, अन्य पितृजनों को मेरे द्वारा दिया गया यह पिंड अक्षय होकर उन्हें प्राप्त हो।
इस प्रकार से इस पिंडदान की क्रिया को और गया तीर्थ के इस महात्म्य को हम यहाँ पर 84वें अध्याय में इस यहाँ पर विश्राम देते हैं। बोले आनंद कंद भगवान की जय, बोले वैकुंठ धाम की जय, बोले गया तीर्थ की जय। कल हम आपको अन्य आगे और अध्याय का श्रवण करवाएंगे। आगे के अध्याय में गया तीर्थ में पिंडदान की महिमा, आगे के तीर्थों में आगे के अध्याय में गया तीर्थ में पिंडदान की महिमा 50वें अध्याय में, और अन्य उसके आगे यही गया का भी श्रवण चलता रहेगा। बोले आनंद कंद भगवान के लिए। तब तक के लिए हम हरि नाम कीर्तन करेंगे। हरि शरणम 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 हरि शरणम। बोले आनंद कंद भगवान की जय।